हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण और भाषा प्रश्नोत्तर देखेंगे। हिंदी व्याकरण और भाषा प्रश्नोत्तर देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि वीडियो से संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए है आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर दो है, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो दोस्तों मगही राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए सिंधी, बी उड़िया, सी गुजराती और डी मराठी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ए है सिंधी, बी है उड़िया, सी गुजराती, डी मराठी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मराठी। देवनागरी लिपि में ये मराठी भाषा भी लिखी जाती है दोस्तों, ये मराठी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए मैसूर, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। प्रश्न नंबर पाँच है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए महोदन इंद्र, बी है महादन इंद्र, सी महेदन इंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए है महोदन इंद्र, बी है महादन इंद्र, सी महेदन इंद्र, इनमें वो डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महादन इंद्र। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अपना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है मराठी। प्रश्न नंबर 7 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? क वर्ग का उच्चारण स्थान है? ए मुर्दा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी कंठ।
क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, कंठ। सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ए इच्छुक, बी प्यास, सी पशु, डी संतोष। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इच्छुक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ए बच्चा, बी वच्च, सी ए और बी दोनों। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा, जो ए राइट हो जाएगा। सही उत्तर ए बच्चा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी रिपीट हो गया अपना वापस। इसका सही उत्तर होगा बी चेन्नई। आंसर होगा बी चेन्नई। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? एक मेरा लड़का आलसी है, बी सतीश सुंदर लड़का है, सी ए और दोनों, और डी ए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? ए है मेरा लड़का आलसी है, बी है सतीश सुंदर लड़का है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सतीश सुंदर लड़का है। विधेय विशेषण है ये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? ए उत्तर भारत, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? ए अनाथा, बी गायिका, सी गोपी और डी नारी। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां देखनी अपन को। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा नारी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से अल्पविराम कौन सा है? इनमें से अल्पविराम कौन सा है? ए है वह रोज आता है, बी है यह हाथी है, सी है धीरे धीरे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह रोज आता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न नंबर 15 है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 10, बी 5, सी 7, डी 8। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर संज्ञा के 5 भेद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, खटमल शब्द है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। खटमल शब्द है, खटमल शब्द है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पुल्लिंग। खटमल शब्द है पुल्लिंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? ए अकर्म क्रिया, बी सकर्म क्रिया, सी है ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है अकर्म क्रिया। श्याम सोता है अकर्म क्रिया है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? इनमें से कौन सा शब्द देशज है? ए चिड़िया, बी कीमत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? ए धीर, बी तनुज, सी बयार, डी ए नाराज। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? ए है धीर, बी ए तनुज, सी बयार, डी नाराज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नाराज। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मक्खियाँ मारना। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। ए इंतजार करना, बी लाभ के बदले हानि, सी बेकार बैठे रहना और डी साहसिक कार्य। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? ए नगर शहर, बी नशा मद और सी नारी स्त्री और डी निशान चिन्ह। ए है नगर शहर, बी है नशा मद, सी है नारी स्त्री, डी है निशान चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निशान चिन्ह। निशान चिन्ह, निशान चिन्ह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निशान चिन्ह आएगा, निशान नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है,
प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? ए कारण मतलब धन, कारण मतलब धन। बी है सत्य जल धर्म। और सी है सूर्य प्रिय सहयोगी। डी है रहित दीन उद्देश्य। इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? जो इनके अनेकार्थ शब्द, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कारण मतलब धन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।